says he knows you. He knows you. तो अब देखिए इसमें क्या करना है, क्या एरर हो सकता है। बोले देयर इज ए बॉय सेज, ठीक है, तो इज फाइनाइट वर्ब है, इसका डमी सब्जेक्ट देयर हो गया, ठीक है। नोज एक फाइनाइट वर्ब है, उसका सब्जेक्ट ही हो गया। सेज एक फाइनाइट वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट नहीं दिया है। तो हु सेज, बॉय सेज। सेज व्हाट, बोले ही नोज यू, ठीक है। तो इसका जो सब्जेक्ट बनेगा ये बनेगा, ठीक है। और चूंकि सब्जेक्टिव केस का है तो यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, तो होना चाहिए देयर इज ए बॉय हियर हु सेज, यहाँ पे हु होना चाहिए था। कोई दिक्कत? ओके। 36 देयर इज नो मैनेजमेंट बिटवीन यू एंड आई। अभी देखिए बिटवीन यू एंड आई कर दिया ना, बिटवीन यू एंड आई, ठीक है। तो बिटवीन एक प्रीपोजिशन है। अब यू का केस सब्जेक्टिव भी होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है, ठीक है। तो एंड से जब दो प्रोनाउन जोड़ेंगे तो दोनों का केस सेम होना चाहिए। अगर हमें यू का केस पता चल जाए, चूंकि यू सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होता है ना, सब्जेक्टिव भी होता है ऑब्जेक्टिव भी होता है, तो अगर यू का केस पता चल जाए तो हम पता करेंगे आई सब्जेक्टिव केस में सही है या गलत है। तो ये बिटवीन एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन को हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यू का क्या केस बना, ऑब्जेक्टिव केस बना, ठीक है। तो यहाँ पे एंड से जोड़ रहा है ये, तो ऑब्जेक्टिव केस का होना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव केस में क्या आ जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस मी, ओके ओके। 37 इट्स नॉट प्रॉपर टू टॉक लाउडली ओवर, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इट्स नॉट प्रॉपर टू टॉक, it's not proper to talk loudly over the telephone. टेलीफोन, ठीक। तो ये हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, इट्स, इसको इट्स पढ़ के हम जाएंगे। तो इट्स लिखा कैसे, आई टी एस, दो इट्स होता है, आई टी एपोस्ट्रोफियस। तो आई टी एपोस्ट्रोफियस जो है ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है इट इज का, ठीक है। और इट्स जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। आप लोगों को पता है कि किसी भी सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी है। अगर आपसे पूछें कि जो गिवन सेंटेंस है इट्स नॉट प्रॉपर टू टॉक लाउडली ओवर टेलीफोन, इसमें वर्ब कहाँ है, बोले इसमें कोई फाइनाइट वर्ब दिया ही नहीं है, ठीक है। तो ये इट्स जो है ये एपोस्ट्रोफी के साथ होना चाहिए था, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ये पार्ट में एरर है, क्लियर है? 38 द बुक अल्टीमेटली रीच द पर्सन इट बिलोंग, कितना बढ़िया है। द जो रिलेटिव प्रोनाउन के क्वेश्चन उसको ध्यान से आप लोग डिवाइस करिएगा। द बुक अल्टीमेटली reached the person dash it belonged. It belonged. The book ultimately reached the person dash it belonged. ठीक है। तो belong का सब्जेक्ट तो it यहाँ पे दिया है। belong क्या करता था, बुक करता था, और बुक किसकी थी, पर्सन की, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, होम ना। हाँ सर, होम इट बिलोंग्ड, ठीक है। हाँ होम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे शायद नहीं दिया है क्या, 38 में 2 नहीं दिया है क्या, दिया। अच्छा टू होम दिया, सॉरी मैंने ऑप्शन देखा ही नहीं, टू होम इट बिलोंग, ठीक है। पोजीशन, तो ये पर्सन नाउन जो है ये दरअसल पॉजिटिव केस में है, ठीक है।
और इस व्यक्ति का पोजीशन किस पे जा रहा है, बुक पे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव केस का है, तो नाउन जिस केस का रहेगा एंटीसीडेंट, सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट जिस केस का रहेगा उस एंटीसीडेंट को जोड़ने के लिए उसी केस का रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए। ओके, ठीक है। हाँ, एक बात मैं और बता दूं, आप लोगों को मुझे देना है वन वर्ड और इडियम्स, फ्रेजल वर्ब, ठीक है। तो होता क्या है कि ग्रामर के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं मेरे लिए, और जगह की बात नहीं करता, जो कुछ लेंदी है, तो जो लेंदी टॉपिक होते हैं उसके दौरान हम इनको नहीं देते हैं। हमने नाउन कर लिया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर लिया, प्रोनाउन भी मेरे लिए लंबा टॉपिक होता है, ठीक है। अब जब एडजेक्टिव एडवर्ब पढ़ाएंगे तो उसके साथ आपको कुछ हम इडियम्स और फ्रेजल वर्ब देते चलेंगे, ठीक है। और अगला जब टॉपिक स्विच करेंगे तब आप लोगों को वन वर्ड मिलता रहेगा। ओके, तेजू जी अभी आए हैं क्या? जी सर, प्रणाम। हाँ सर। ओके, हम लोग 39 क्वेश्चन पे हैं तेजू जी। ऑन अ रेनी डे आई एंजॉय टू वॉच टीवी विथ अ हॉट, ये बढ़िया, इसको मार्क कर लीजिएगा। 39 ऑन अ रेनी डे आई एंजॉय टू वॉच टीवी, इसको मैं सेकेंड लाइन में लिखता हूँ, आई एंजॉय टू वॉच टीवी विथ अ हॉट कप ऑफ टी, वो नहीं लिखता हूँ, मेरे काम का नहीं है, ठीक है। तो एंजॉय एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है जिसको एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए। तो आई एंजॉय माई सेल्फ, कल बताया था ना, एंजॉय है, रिजॉयस है, एब्सेंट है, ठीक है। ये सब ऑलमोस्ट ऑलवेज रिफ्लेक्सिव है। तो आई एंजॉय माई सेल्फ टू वॉच, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे एंजॉय है, एंजॉय के बाद यदि कोई वर्ब आता है तो कभी भी वो इन्फिनिटिव ना हो करके हमेशा जिरेंडियल फॉर्म में होना चाहिए, यानी आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। इससे कई बार क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आईएनजी फॉर्म में होगा तो आई एंजॉय माई सेल्फ वॉचिंग, ठीक है, वॉचिंग टीवी विद हॉट कप ऑफ टी, ठीक है। तो 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 39 का ऑप्शन बी में एरर है, बी ना, 40। आई एम द वन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आने लगे हैं अब, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। आई एम द वन हु एम टू बी ब्लेम्ड, हु एम टू बी ब्लेम्ड, ठीक है। आई एम द वन, वन यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है, प्रोनाउन इज इक्विवेलेंट टू नाउन, हु एम टू ब्लेम। अब देखिए हु एम टू ब्लेम जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन है और एम के लिए ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और किसको ब्लेम करना है? वन को। तो वन अगर प्रोनाउन है या सब्जेक्ट है तो उसके लिए एम नहीं आएगा, क्योंकि एम वर्ब सिर्फ आई के लिए आता है, और यहाँ पे एम जो आया है किसके लिए? आई के नहीं आया है, इस आई का तो सब्जेक्ट ये एम है, ठीक है। ये एम जो है वन के लिए है, तो वन के लिए एम ना करके इज आएगा, ठीक है। तो ये 40 का बी ऑप्शन ठीक चल रहा है। 41 A lady I know helped me, क्या होगा? Anyone? क्या होगा? Who? Objective, subjective? ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ही आएगा। A lady I know, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि डॉट डॉट हो गया तो ये मान लेते हैं कि ये रिलेटिव प्रोनाउन की जगह सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज सिर्फ इतना ही होगा। तो आई नो है ना, तो ये फाइनाइट वर्ब जो है नो है, इसका सब्जेक्ट कौन है? आई है, और नो अपने आप में हमेशा ट्रांसिटिव वर्ब है, जाने का काम कोई करेगा, किसी और को जानेगा, ठीक है। आई नो हूँ, बोले आई नो द लेडी,
ठीक है। तो इस सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो फाइनाइट वर्ब है, उस फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? ये लेडी है, ठीक है। तो अब ये लेडी यानी कि एंटीसीडेंट, ये रिलेटिव प्रोनाउन की जगह है, ये एंटीसीडेंट। जब एंटीसीडेंट ही ऑब्जेक्टिव केस का है तो ऑब्जेक्टिव केस के एंटीसीडेंट को जोड़ने के लिए ऑब्जेक्टिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, तो यहाँ पे होम आ जाएगा। एनी डाउट? ये होना चाहिए बी ऑप्शन। ठीक है, सेटिस्फाइड एवरीवन? यस सर। He, you and I will solve this problem. बताइए आंसर। Yes, sir. जो ही एंड तो पहले सेकंड यू आंसर बता दीजिए। यू, ही एंड आई ना। बोले सेकंड पहले रहेगा तो सेकंड हो जाएगा यू, और फर्स्ट पर्सन हमेशा लास्ट में रहेगा तो आई हो जाएगा लास्ट में, और दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? यू हो जाएगा, सॉरी ही हो जाएगा ना। ठीक है, तो प्रॉपर सीक्वेंस तो कुल मिला के एरर 42 में ये पार्ट में एरर है। ठीक है, इट वॉज शी नॉट मी, ये देखिए बढ़िया 43, ये बहुत ही कॉमन टाइप का है। बोले इट वॉज शी कॉमा नॉट मी, तो वाज के लिए कॉम्प्लीमेंट शी बन रहा है और वाज के लिए ही कॉम्प्लीमेंट मी भी बन रहा है। और आप लोगों को पता है कि जितने भी बी फॉर्म ऑफ द वर्ब होते हैं, मतलब एम, इज, आर, वाज, वर, दे ऑल आर बी फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो भी बी फॉर्म ऑफ द वर्ब होते हैं इनको बोलते हैं वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। और वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन अपने आप में भाव पूरा नहीं कर पाता है, प्रेडिकेट का भाव पूरा नहीं कर पाता है। इसलिए वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन को अपना भाव पूरा करने के लिए अलग से एक वर्ड की जरूरत पड़ती है जो इसके भाव को पूरा करता है। तो वो वर्ड जो वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के भाव को पूरा करता है उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, यानी पूरक कहते हैं। जो भाव पूरा करेगा पूरक कॉम्प्लीमेंट, कंप्लीट से कॉम्प्लीमेंट बना है। तो वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन पर जो कॉम्प्लीमेंट आएगा, इन रेयर केस, वेरी रेयर केस, इट कैन बी एडवर्ब और इट कैन बी एडजेक्टिव और इट कैन बी नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, लेकिन अगर नाउन है या प्रोनाउन है तो नाउन प्रोनाउन का तो केस होगा, एडवर्ब एडजेक्टिव का केस नहीं होता है। ठीक है, तो अगर कहीं वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के कॉम्प्लीमेंट के जगह पर नाउन या प्रोनाउन आया है तो उस नाउन या प्रोनाउन का केस हमेशा सब्जेक्टिव होगा। यस सर। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे देखिए इट डमी सब्जेक्ट है, इट वाज, ठीक है, तो वाज वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है ना, तो सी तो सब्जेक्टिव केस में लगा है। कोई इट किसको रेफर कर रहा है? शी को ही। ठीक है, नॉट मी, तो मी भी क्या है? इसके लिए कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट की जगह पे, और वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के कॉम्प्लीमेंट अगर नाउन या प्रोनाउन है तो उसका केस हमेशा सब्जेक्टिव ही होगा, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? आई आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई? यस सर। ओके, ठीक है। तो क्या होगा ये ऑप्शन 43 का? यस 44। ये बढ़िया है, आई निधि जैन, समझने लायक क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूं 44। आई कॉमा I, Nidhi Jain, is happy. I, Nidhi Jain, is happy to express my views. अच्छा, आज सुप्रिया मैडम नहीं आई हैं क्या? नहीं, हाँ सुप्रिया मैडम शायद नहीं आई हैं और आकांक्षा मैडम भी नहीं आई है ना? यस सर। नेहा आई है और किरण आई है? नेहा नहीं है सर। नेहा नहीं है, तो नेहा नहीं है, एकता भी नहीं है ना, तो चार तो यही कम हो गए।
ठीक है, ओके। आई निधि जैन इज हैप्पी टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन द टॉपिक, पूरा अब नहीं लिखता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, आई निधि जैन, मैं निधि जैन खुश हो अपना मत रख करके, ठीक है, या रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे निधि जैन और आई दोनों अलग अलग पर्सन है कि सेम पर्सन है? सेम है सर। सेम पर्सन है, ओके, ठीक है। इस स्टेटमेंट को बोला किसने है? तो आई वो ने है बोला जिसको आई ने बोला है। तो आई और निधि जैन दोनों सेम है कि अलग अलग है? सेम है सर। सेम है। अब यहाँ पे आप लोग क्या कहते हैं? स्पीकर, ध्यान से देखिए, स्पीकर हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, राइट? यस सर। और ये कौन है? निधि जैन है, हाँ है ना। तो एक बात बताइए, यहाँ पे निधि जैन के बारे में बात हो रही है कि निधि जैन खुद बोल रही है? Here in the sentence, whether Nidhi Jain herself is the speaker or somebody else is speaking about Nidhi Jain. निधि जैन के बारे में बोल रहा है कि निधि जैन खुद बोल रही है? निधि जैन निधि जैन खुद बोल रही, तो निधि जैन स्पीकर हुई कि नहीं? यस सर। और स्पीकर हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे निधि जैन फर्स्ट पर्सन है कि नहीं? यस सर। ठीक है। इसी को आप लोग कभी कभी गलती से बोल देते हैं कि कोई भी नाउन है तो वो थर्ड पर्सन का होगा, ठीक है। आपने पर्सन के डेफिनेशन में कोई किताब खोल के देखिएगा, पर्सन के डेफिनेशन में आपने ये नहीं लिखा है कि कोई नाउन है तो थर्ड पर्सन का होगा। पर्सन ऐसे नहीं डिफाइन किया गया है। बोले पर्सन डिफाइन किया गया कि कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है और किसके बारे में बोल रहा है। तो जो बोलने वाला व्यक्ति होता है वो स्पीकर यानी फर्स्ट पर्सन, और जो सुनने वाला होता है लिसनर यानी सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात करते हैं वो थर्ड पर्सन होता है। तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम निधि जैन के बारे में बात करें या निधि जैन खुद बोल रही है? निधि जैन हरसेल्फ इज द स्पीकर, तो ये फर्स्ट पर्सन में आ जाएगी। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। तो जब आई रेफर हो रहा है यहाँ पे, आई निधि जैन दोनों एक ही, तो आई, ठीक है, तो प्रॉपर सब्जेक्ट ये बन रहा है, तो यहाँ पे इज ना होके क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 44 का सी ना, थर्ड वन, बोलिए भाई। यस सर। ओके, 45 इस तरह के क्वेश्चन खूब आते हैं। 45 वाला जो टाइप है, 45, Rustam and myself saw the picture. Rustam and myself saw the picture. ठीक है। अभी देखिए, Who saw? रुस्तम। रुस्तम का केस क्या हो गया? सब्जेक्टिव। एंड माई सेल्फ, माई सेल्फ या तो रिफ्लेक्सिव हो सकता है या एम्फेटिक हो सकता है, ठीक है। तो अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो भी ऑब्जेक्ट की जगह पे होगा, सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे है नहीं, तो बता क्या एम्फेटिक। अगर एम्फेटिक है तो भी किसी सब्जेक्ट पे एम्फेसिस देगा, और इसका सब्जेक्ट कहीं दिख ही नहीं रहा, बल्कि सब्जेक्ट की जगह खुद ही यूज हो गया है। तो चाहे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो चाहे एम्फेटिक प्रोनाउन हो, सब्जेक्ट के बदले या सब्जेक्ट के जगह पे इनको हम यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, तो रुस्तम एंड आई हो जाएगा, आई होगा, ठीक है। ओके, 46, यू आर मोर ब्यूटीफुल देन हर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यू आर मोर, और अगर किसी के पास आंसर की होगा रेनर मार्टिन का तो उससे कंपेयर मत करिएगा, क्योंकि प्रोनाउन चैप्टर में ये वाला एक्सरसाइज में ज्यादातर इनफॉर्मल आंसर दिया है रेनर मार्टिन के आंसर की में। ओके, अगर वहां किसी को दिक्कत होगी तो हमें कंसल्ट करेगा, ठीक। ओके, यू आर मोर, कौन सा क्वेश्चन? 46, ब्यूटीफुल देन हर, देन हर,
देखिए इसको हम दो तरह से समझ सकते हैं। देन क्या है? कंजंक्शन है। कैसा कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को अगर हमें लिखना हो तो हम पूरा इस तरह से लिख सकते हैं, यू आर मोर ब्यूटीफुल देन शी इज। ठीक है, तो इज यहाँ पे एक वर्ब है, चूंकि अंडरस्टूड होता है तो इसको लिखते नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे प्रोनाउन लिख देते हैं, ये अंडरस्टूड हो जाता है। तो चूंकि आप कंपेयर कर रहे हैं ना, किस खूबसूरती किसकी, उसकी खूबसूरती किससे? शी की खूबसूरती से। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि कंजंक्शन है, और कैसा कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और आपको पता है कि अगर ये हर आप लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो हर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस का पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव केस का पर्सनल प्रोनाउन, ये ऑब्जेक्ट, पूरे इंग्लिश ग्रामर में ऑब्जेक्ट किसको चाहिए? या तो ट्रांसिटिव वर्ब हो या नहीं तो प्रेपोजिशन हो। हाँ या ना? ठीक है, इसी को ऑब्जेक्ट चाहिए, इन दो में से कोई एक होता तो ऑब्जेक्ट चाहिए। यहाँ पे कोई ट्रांसिटिव वर्ब है नहीं और ना ही ये प्रीपोजिशन है, तो ऑब्जेक्ट की जगह बनेगी ही नहीं, इसलिए यहाँ ऑब्जेक्टिव केस का वर्ड आएगा नहीं। ठीक है, तो देन क्या है? कंजंक्शन। कंजंक्शन में भी क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपने पढ़ा है, ठीक है, कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करेगा। अब क्लॉज चाहे सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, चाहे कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, चाहे मेन क्लॉज, क्लॉज है तो उसके अंदर एक फाइनाइट वर्ब जरूर होगा, और फाइनाइट वर्ब है तो उसका अपना एक पर्सनल सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो देन के बाद चूंकि वर्ब अंडरस्टूड होता है, इसलिए उसको हम मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन जो जगह बनती है वो किसकी बनती है? इस वर्ब के पहले क्या जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट की जगह बनती है, इसलिए सब्जेक्टिव केस में रहेगा। एम आई क्लियर टू यू ऑल? Yes, sir. एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप तुलना कर रहे हैं। तुलना किसकी कर रहे हैं? यू की। यू क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की तुलना किससे होगी? सब्जेक्ट से होगी, ऑब्जेक्ट से नहीं होगी। ठीक, 46 का ABC ना? ओके, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे जो वर्ब आया है, ये वर्ब कैसा है? ट्रांसिटिव नहीं है, इंट्रांसिटिव भी नहीं, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। लेकिन अगर ये ट्रांसिटिव वर्ब होता तो यहाँ ऑब्जेक्टिव दोनों आ सकता था। ध्यान से देखिए, करके दिखा रहा हूं। अगर मैं कहूं she likes you more than, संगीता जी आपका कैमरा ऑन हो गया। she likes you more than her। ठीक है, अब यहाँ पे likes कैसा वर्ब हो गया? ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो she जो है लाइक करती है दो लोगों को, यू को भी लाइक करती है, और she जो है लाइक करती है किसको? हर को भी, क्योंकि दोनों ही केस में जो लाइक है वो ट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक है, तो ट्रांसिटिव वर्ब को तो ऑब्जेक्ट चाहिए ना। ठीक है, तो ये हो सकता है ओके कि शी जो है, मैं कह दूं एग्जाम्पल के तौर पे कि मदर है। ठीक है, और यू जो है सन है, और हर जो है डॉटर है। ठीक है, तो मदर तो दोनों को लाइक कर सकती है ना, सन को भी लाइक कर सकती है और डॉटर को भी। हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, तो अब शी लाइक करती है किसको? सन को भी। शी लाइक करती है डॉटर को भी। ठीक है, अभी दोनों में तुलना दे दिया कि शी जो है सन को ज्यादा लाइक करती है, डॉटर को ज्यादा लाइक करती है। पॉसिबल है कि नहीं? Yes, sir. Possible. क्लियर?
तो जब यहाँ ट्रांसिटिव वर्ब रहे तो वहां पे अलर्ट होके रहिएगा। ये नहीं कि ब्लाइंडली हम कह दें कि हम तो क्लास में 4 महीना पढ़े हैं कि देन के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा सब्जेक्टिव केस का आएगा। ऐसा नहीं, अगर यहाँ ट्रांसिटिव वर्ब है तो दोनों पॉसिबिलिटी है, सब्जेक्टिव भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। और जैसे मैं कहूँ she likes him more than I। अब देखिए she में मान लो कि यहाँ पे मदर है, him जो है, नहीं सॉरी मैंने क्या कर दिया, हाँ ठीक है सन है, और I जो है फादर है। ठीक है, तो she किसको लाइक करती है? सन को, और फादर भी तो सन को लाइक कर सकता है भाई। Yes, sir. तो यहाँ पे एक ही व्यक्ति को दो अलग अलग सब्जेक्ट लाइक कर रहे हैं, और यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट दो अलग अलग ऑब्जेक्ट लाइक कर रहा है। क्लियर? तो यहाँ कंपैरिजन ऑब्जेक्ट में जा रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन सब्जेक्ट में जा रहा है कि बेटे को मदर ज्यादा लाइक करती है या फादर ज्यादा लाइक करता है। गॉट माई पॉइंट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इस चीज को ब्लाइंडली फॉलो मत करिएगा कि देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव ही आएगा। हाँ, अगर यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में, ठीक है, या मेन क्लॉज ऐसे कह लीजिए, मेन क्लॉज में जो वर्ब है वो इंट्रांसिटिव वर्ब है या वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, तो हर हालत में देन के बाद सब्जेक्टिव केस आएगा। लेकिन मेन क्लॉज में या फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में अगर ट्रांसिटिव वर्ब आया है तो यहाँ दोनों पॉसिबिलिटी है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, सब्जेक्टिव भी। और आप देखिए दोनों सेंटेंस सेम है। ठीक है, इसको पूरा लिखते तो ऐसे लिखते हैं, शी लाइक्स हिम मोर देन आई लाइक हिम। लाइक हिम, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 47। The person I met yesterday was my classmate. The person who I met yesterday was my classmate. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे who I met yesterday ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और बाकी जो बचा वो मेन क्लॉज है। द पर्सन वाज माई क्लासमेट, इतना मेन क्लॉज है। ठीक है, तो who I met ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में यही वर्ब है, यही फाइनाइट वर्ब है, इसका सब्जेक्ट यहाँ पे दिया है। तो जब सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो फाइनाइट वर्ब है उसका सब्जेक्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज में अवेलेबल है, तब एंटीसीडेंट कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता इसके लिए। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि हु गलत है, कि सब्जेक्टिव केस में है। मेट का मतलब मिला, मिलने का काम कोई करेगा, किसी और से मिलेगा, तो मिलना हमेशा ट्रांसिटिव वर्ब है, और ट्रांसिटिव वर्ब है तो उसको ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये जो ट्रांसिटिव वर्ब दिया है सबऑर्डिनेट क्लॉज में, इस ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज में है नहीं, पर पूरे सेंटेंस में कहीं ना कहीं होगा। मैं आपसे पूछता हूँ, आई मेट होम, आई किससे मिला? Classmates. हैं? पर्सन से मिला। अब पर्सन कौन था? क्लासमेट था। ठीक है, तो इसका मेट का ऑब्जेक्ट कौन बना? पर्सन। तो जो एंटीसीडेंट, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसका एंटीसीडेंट ही ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन भी ऑब्जेक्टिव केस का ही आएगा, तो ये हुम होना चाहिए। क्लियर है एकदम? Yes, sir. Yes, sir. ओके। 48। He told his friends that each of them should be able to carry out the orders oneself। तो oneself नहीं होगा, themselves हो जाएगा, himself हो जाएगा। मैं लिख दे रहा हूँ। समझ में आ रहा सबको कि लिखना पड़ेगा? जल्दी बताइए। आ रही सर। He told his friends। मनीषा है क्या क्लास में? Yes, sir. Okay, that each of them should
be able to carry out the orders oneself। तो oneself यहाँ पे emphatic प्रोनाउन है, तो emphatic प्रोनाउन oneself तब आता जब सेंटेंस में one as an indefinite प्रोनाउन यूज हुआ होता। ठीक है, तो देखिए he told his friend that each of them, each के लिए प्रत्येक, तो थे तो कोई, थे तो कई, लेकिन कई में से एक एक की बात हो रही, इसलिए सिंगुलर यहाँ पे ग्रामेटिकली सिंगुलर चलेगा, प्रैक्टिकल में तो प्लूरल कह देगा। ठीक है, तो ईच के लिए हम वन सेल्फ का यूज ना करके हिम सेल्फ का यूज करेंगे। एनी डाउट? ये सी पार्ट में एरर है, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। 49 What is the use of me attending the session? बड़ा खतरनाक टाइप का क्वेश्चन होता है, जैसे कि आप लोगों को कल मैंने बताया था। What is the use of me attending the session? अब देखिए, ऐसे तो लगेगा कि यूज ऑफ प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर इसको सही ढंग से आप पढ़ें तो क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ मी अटेंडिंग। ठीक है, यूज ऑफ मी है मेरा इस्तेमाल, मेरा उपयोग, या सेशन अटेंड करने का उपयोग, किसके बारे में बात हो रही है? उपयोग किसका, मेरा या सेशन अटेंड करने का? सेशन अटेंड करने का। तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन बन रहा है? अटेंडिंग, और अटेंडिंग आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट बन रहा है, यानी नाउन का काम करे तो जीरेंड हुआ कि नहीं? तो आपको पता ही है कि जीरेंड के पहले आप कोई भी प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते, बल्कि जो प्रोनाउन यूज हुआ है उसी नंबर का और उसी जेंडर का, ठीक है, उसी पर्सन का आप क्या यूज करेंगे? पजेसिव एडजेक्टिव। तो मी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? माइट। क्लियर है? तो ये बी ऑप्शन, बी। देन 50। देखिए, क्लास में कई लोग हैं जो मुझे जानते हैं, आज बड़ी गलती होगी, सुबह मैं उठ के पैसे सेलेक्ट करके भेजा, मुझे ध्यान नहीं रहा। ठीक है, तो कभी इस तरह का हो कि गलत पैसे चला गया या रिपीटेड पैसे चला गया, तो मुझे तुरंत उसी समय इन्फॉर्म करिए, चाहे व्हाट्सएप पे चाहे कॉल करके। ओके, व्हेनेवर पॉसिबल, ये बढ़िया है। व्हेनेवर पॉसिबल, whenever possible, one shall avail opportunity that comes one's way if one wants to achieve success in life. Achieve success in life। ठीक है, अब देखिए वन कितनी बार रिपीट हुआ है। Whenever possible one shall avail, तो shall avail वर्ब हो गया, वन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के रूप में वन आया है तो इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। अब इसको रेफर करने के लिए जो भी प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव आएगा वन के ही फॉर्म में रहेगा। तो वन शैल अवेल अपॉर्चुनिटी दैट कम्स वंस वे, उसके रास्ते में, उसके किसके? वन के रास्ते में। ठीक है, वंस हो गया। इफ वन वांट्स, यदि वह चाहता है, वह कौन? वन, ये इसी को रेफर कर रहा है। वांट्स यहाँ पे चूंकि फाइनाइट वर्ब है तो सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, वांट्स व्हाट? टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। ओके, तब यहाँ पे दिक्कत क्या है?
whenever possible one shall avail, अवेल के बाद प्रीपोजिशन ऑफ भी आता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आता है ना, ठीक है, क्योंकि अवेल जनरली एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है। तो whenever possible one shall avail oneself of the opportunity, तो यहाँ पे होना चाहिए whenever possible one shall avail oneself of the opportunity, oneself of the opportunity, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या पढ़ा जाएगा, whenever possible one shall avail oneself of, तो oneself रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है यहाँ पे और किसको रिफ्लेक्ट करेगा, वन सब्जेक्ट को, ठीक है। तो whenever possible one shall avail oneself of opportunity that comes one's way if one wants to achieve success in life, ठीक है। सर अवेल ऑफ के बाद वन सेल्फ नहीं आएगा? अवेल oneself नहीं, अवेल oneself ऑफ अपॉर्चुनिटी, जिसको अवेल करेगा उसके पहले लगेगा प्रीपोजिशन ऑफ, ठीक है। हेलो, ओके सर, ठीक है। अवेल खुद को नहीं करेगा ना, खुद के लिए करेगा, लेकिन अवेल क्या करेगा, अपॉर्चुनिटी अवेल करेगा, ठीक है। ओके ओके सर। 51 फिर उसी तरह का ये देखिए एक्सक्यूज, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सक्यूज मी, यहां तक होता तो बिल्कुल सही होता, कोई गलती नहीं थी। इंटरप्टिंग, यू, क्या कह रहा है, मुझे क्षमा करो या इंटरप्ट करना क्षमा करो? इंटरप्ट करना, मेरे इंटरप्ट करने को क्षमा करो। हाँ, तो एक्सक्यूज एक ट्रांसिटिव वर्ब है और जिस तरह से सेंटेंस लिखा गया, इस ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट इंटरप्टिंग बन रहा है और ये ऑब्जेक्ट बन गया। और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर ऑब्जेक्ट यानी नाउन की तरह काम कर रहा है तो उसको हम जीरेंट कहेंगे, ठीक है। और किसी भी जीरेंट के पहले प्रोनाउन ना आकर के उस प्रोनाउन के बदले पजेसिव एडजेक्टिव उसी पर्सन का, उसी नंबर का, ठीक है। तो माई सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन का पजेसिव एडजेक्टिव माई हो जाएगा, ठीक है। ओके, लेकिन अगर सिर्फ इतना लिखा होता है एक्सक्यूज मी, तो अपने लिए क्षमा मांग रहा है, ये ट्रांसिटिव वर्ब है, इसका सीधा ये ऑब्जेक्ट बन जाता, ठीक है, और ये बिल्कुल सही होता। तो 51 का बी ऑप्शन। ओके, 52 अगेन इंपॉर्टेंट। The ship sank and all his passengers were drowned. The ship sank and all his passenger, all his passenger, PASS, passengers, all his passengers were drowned, ठीक है। तो देखिए शिप डूब गई and all his passengers were drowned, all his passengers, his passenger, his उसका, उसका किसका, शिप का, शिप का। तो शिप तो न्यूट्रल जेंडर का होता है, तो यहाँ पे हिज के जगह इट्स आना चाहिए था, लेकिन होल्ड ऑन प्लीज, नहीं, आई डोंट नीड एनी इंटरप्शन, ठीक है। इट्स नॉट लाइक योर कैजुअल क्लासेस, ओके, थोड़ा सा टाइम का रिस्ट्रेंट है, फॉरगिव मी, ओके। हाँ, मैं बोलूंगा जब मैं आपको कहूंगा कि आप लोग बोलिए तब बोलिएगा, ठीक है। ओके, द शिप सैंक एंड ऑल हिज पैसेंजर्स वर ड्राउन्ड, तो ये ही है पजेसिव एडजेक्टिव, किसको रेफर कर रहा है, शिप। और शिप चूंकि न्यूट्रल जेंडर का है और सिंगुलर नंबर का, तो हमें लग रहा है यहाँ पे सिंगुलर नंबर न्यूट्रल जेंडर का आना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं, ऑल हर पैसेंजर, देखिए हर भी दिया है, और क्या है, ऑल देयर पैसेंजर्स, ओके, और सी कह रहा है ऑल इट्स पैसेंजर्स, तो ऐसे कि सही है इट्स पैसेंजर्स, लेकिन
चूंकि हर दिया है को यहाँ लेके चलेंगे। वो क्यों लेके चलेंगे? ठीक है, क्योंकि प्रॉपर फॉर्मल इंग्लिश में खास करके शिप का जेंडर फैमिली माना गया है, इसलिए यहाँ पे हिज ना हो करके हर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। ओके, ठीक है। तो ये इट्स नहीं होगा फिर? नहीं, इट्स नहीं होगा यहाँ पे। अगर सुनिए ध्यान से, अगर हर ना दिया होता, ये ऑप्शन हर ना दिया होता तो हम इट्स लेके चलते हैं। ठीक है, कैजुअली स्पीकिंग इसका जेंडर न्यूट्रल ही चलेगा। लेकिन लिटरेरी इंग्लिश में आप ग्रेन मार्टिन भी उठा देखें तो वहां मिलेगा। लिटरेरी इंग्लिश में या फॉर्मल प्योर फॉर्मल इंग्लिश में शिप का जेंडर, ट्रेन का जेंडर, ठीक है, फैमिली माना गया है। ओके, ओके सर। अगर यहाँ पे फैमिली वाला ऑप्शन नहीं होता तो हम न्यूट्रल लेके चलते हैं जी। ओके। 53 The conduct of many students are not what they should be. The conduct of many students are not what they should be. They should be. The conduct of many students are not what they should be. They किसके लिए आया है? Should be. Should be verb है ना, इसको सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट दे आ गया, तो इसका सब्जेक्ट कौन बनेगा? स्टूडेंट बनेगा कि कंडक्ट बनेगा? कंडक्ट बनेगा सर। कंडक्ट बनेगा। कंडक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो यहाँ पे इट आ जाना चाहिए ना। यस सर। Which option? C, I suppose. Okay. 54 again very important. My book which, हाँ एक बात और पूछ लो, खास करके लेडी स्टूडेंट्स है, ठीक है। कैन वी हैव ऑन संडे कैन वी हैव एन एक्स्ट्रा क्लास फोर नून, नॉट आफ्टर, 4 noon? यस सर। ओके। यस सर। यस सर। Everyone should be mentally prepared, okay? यस तो पॉसिबिलिटी है कि अगर हम 4 noon एक क्लास ले लें तो एक आफ्टरनून या लेट इवनिंग ले सकते हैं, ठीक है? यस। Okay, so please be mentally prepared. Okay, my book which I gave it, और ये किसी उसका क्वेश्चन है, राइटर का, स्टैंडर्ड राइटर का है। It to you yesterday is very interesting. Which I gave it to you. एक क्लॉज है yesterday तक पूरा ना, एक क्लॉज है। What type of clause is this? Main clause, coordinate clause, subordinate clause? अरे भैया, main clause सबऑर्डिनेट। कैसा है? सबऑर्डिनेट। सब ORDINAT, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। कैसे काम चलेगा गुरुजी लोग? सर ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है सर। कोऑर्डिनेट है। हाँ कोऑर्डिनेट है, हो गया था। नॉन डिफाइनिंग। नहीं यहाँ तो मौका मिल गया ना, एग्जाम हॉल में एक बार आंसर की सबमिट हो जाएगी तो हो गया सर। ठीक है। ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है, ओके। कॉमा लगा है और दोनों जगह कॉमा लगा है। कल आप लोग को बताया था, कल या परसों जब भी पढ़ा, ठीक है, कि हाँ कि कभी भी रिलेटिव क्लॉज के पहले कॉमा लगा है, ठीक है, या रिलेटिव क्लॉज नॉन डिफाइनिंग है तो उसके पहले कॉमा लगेगा, और उसके बाद जितने भी वर्ब आएंगे हर वर्ब के पहले कॉमा लगेगा ना, ठीक है।
तो ये कैसा है? कोऑर्डिनेटिंग है। कोऑर्डिनेट क्लॉज, ORDI। पूरा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ना? नहीं सर, कंपाउंड सर। कंपाउंड है सर। कंपाउंड है, अच्छा ठीक है। तो अब देखिए हुआ क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन तो है ही, ठीक है। अब माई बुक विच आई गेव इट टू यू, अब गेव यहाँ पे वर्ब है, वर्ब का सब्जेक्ट तो दिया है आई, और ऑब्जेक्ट क्या है? इट। जबकि यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया है तो ये ऑब्जेक्ट बनना चाहिए ना। तो जब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, एंटीसीडेंट के रूप में ऑब्जेक्ट है ही, तो यहाँ पे इट का यूज उसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना नहीं चाहिए, तो इट यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, ठीक है। यानी कि ये ए बी पार्ट में ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन है, और ये किसी बुक का क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि जब ये खुद ही ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसका नहीं होना चाहिए। ओके, तो वी हैव कंप्लीटेड 54th वन। ये खत्म हो जाना चाहिए नहीं? हो जाएगा सर। अब हो ही जाए। हाँ, बहुत जल्दी हो जाएगा। नहीं, आज गलती हो गई मुझसे, जो है वो क्या मैं बताऊं, असल में फिर उसके बाद देखा भी नहीं उसको, जो अच्छा थोड़ा मेरे नेटवर्क डिस्टर्ब था इस दिन में, जिसे दिन का ग्रामर की क्लास में नहीं ले पाया, तार रोड टूट गया था। सबके हमारा तो चल ही नहीं रहा था, कैसे कैसे पकड़ 35 पड़ जाते। 55 Where does your friend live? I don't know where my friend does live. तो इतना पूरा अंडरलाइन किया, my friend does live। तो my friend जो नाउन है उसको रिप्लेस कर दिए प्रोनाउन से ही, और does live जो है तो lives कर दीजिए, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत तो नहीं है किसी को, बताइए। नो सर। नो सर। देखिए भाई, इसमें जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं, नए स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं, इसमें ज्यादातर ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, तो इनको बहुत एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ सकती है। तो अगर आप लोगों को कहीं भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है कि नहीं सर एक्सप्लेन कर दिए, तो आप इनके चक्कर ना पड़िए कि सब नो करें तो हम कैसे कहें हाँ, ठीक है। आपको आवश्यकता लगती है तो आप खुल के बोलिएगा, ऑलराइट। ओके, यस सर। यस सर। ही इज द मैन who I know has helped my, ये तो whom हो जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है 56 का, ठीक है। यहाँ पे who की जगह whom हो जाएगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिए। ये केंद्रीय विद्यालय संगठन में पूछा गया था और डिपार्टमेंटल एग्जाम का क्वेश्चन है, ये ओपन एग्जाम का नहीं है। ये 57 देखिए, सब में अगर आप ध्यान से देखें तो जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में जो फर्स्ट 4 वर्ड्स हैं क्या है? एट फर्स्ट द जूरी, बी में एट फर्स्ट द जूरी, सी में एट फर्स्ट द जूरी, डी में एट फर्स्ट द जूरी। तो जूरी जो होता है वो तो कलेक्टिव नाउन होता है, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा है कि जो कलेक्टिव नाउन होता है वही अपने आप में नाउन ऑफ मल्टीट्यूड होता है। अगर कोई कलेक्टिव नाउन के जैसा दिखने वाला वर्ड, ठीक है, कलेक्टिवली सभी का जिन मेंबर्स से बना है उन सभी मेंबर्स का एज ए होल सेंस ना दे करके इंडिविजुअली एक की बात कर रहा है, तो वहां पे उसको कलेक्टिव नाउन ना कह करके नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहते हैं, ठीक है। और जो नाउन ऑफ जो कलेक्टिव नाउन जब एज ए नाउन ऑफ मल्टीट्यूड फंक्शन करेगा तो उसका नंबर प्लूरल होगा और जेंडर कॉमन होगा। लेकिन कलेक्टिव नाउन का नंबर हमेशा सिंगुलर होगा और जेंडर हमेशा न्यूटर होगा। ध्यान से सुनिए, कलेक्टिव नाउन का जेंडर हमेशा न्यूटर ही होता है, चाहे वो इंसानों का ही कलेक्शन क्यों ना हो, ठीक। तो क्या कह रहा है? एट फर्स्ट द जूरी वाज डिवाइडेड, जूरी बटी थी इन ओपिनियन, किस बात में बटी थी? इन ओपिनियन, राय में बटी थी। तो जो ए ऑप्शन का फर्स्ट पार्ट कह रहा है एट फर्स्ट, शुरुआत में जूरी वाज डिवाइडेड इन ओपिनियन, तो जूरी जो है अपने राय में बटी थी। जूरी 1 से 2 तो नहीं हुई थी ना, 2 जूरी नहीं हो गई थी, बल्कि जूरी में जो मेंबर्स थे उनकी राय बटी थी। तो यहाँ पे जूरी जो है एज ए होल वन का सेंस दे रहा है कि अपने इंडिविजुअल मेंबर्स की बात कर रहा है? सर इंडिविजुअल मेंबर्स।
जब इंडिविजुअल मेंबर्स की बात करें तो वाज ना हो के वर होना चाहिए था, इसलिए ए ऑप्शन कंसीडर नहीं होगा, दैट इज रॉन्ग। बी पे आते हैं। एट फर्स्ट द जूरी वर डिवाइडेड इन ओपिनियन, बी सही है। शुरुआत में जूरी जो है अपने राय में बटी थी, तो जब राय कहेंगे तो जूरी के अंदर जितने मेंबर है हर मेंबर का अलग अलग राय रहा होगा, तभी तो उनकी ओपिनियन बटे थे। तो बिल्कुल सही जा रहा है। बट फाइनली इट रिटर्न्ड अ यूनानिमस वर्डिक्ट, लेकिन अंततः उन्होंने एक मत राय दिया। तो एक मत राय यूनानिमस, विदाउट एनी ओपोजिशन, एक मत, ठीक है, यूनानिमस, ठीक है। यूनानिमस का मतलब एक मत। तो फाइनली अंत में एक मत होकर के राय दी। जब एक मत दिया तो उसमें किसी का ओपिनियन अलग नहीं रहा, यानी कि कलेक्टिवली एज वन होल का सेंस दे रहा है। तो बाद में जो सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस है उसमें जूरी जो है कलेक्टिव नाउन की तरह ही यूज हुआ है, और फर्स्ट हाफ में जूरी नाउन ऑफ मल्टीट्यूड की तरह यूज हुआ है। तो सेकंड हाफ में जब जूरी इट जो है रिफर कर रहा है जूरी को, ठीक है, और यहाँ पे कलेक्टिव नाउन की तरह यूज हुआ है, तो इसके लिए इट ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, Yes, sir. यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। 58, ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई। द टीम was now in the field, was now in the field in the field and about to take their place, and about to take their place, ठीक है। तो what was in the field? टीम, और टीम तो कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, तो इसका नंबर सिंगुलर हो जाएगा, जेंडर न्यूट्रल हो जाएगा। द टीम वाज नाउ इन द फील्ड एंड वाज अबाउट टू टेक देयर प्लेस। देयर प्लेस, हु वाज अबाउट टू टेक देयर प्लेस? टीम। तो ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे देयर की जगह इट्स आना चाहिए, इट्स प्लेस, हाँ या ना? बोलो भाई, क्योंकि देयर किसको रेफर कर रहा है? टीम को। बोलिए। ये सर ऐसा लग रहा है, लेकिन ध्यान से देखिए कि टीम तो फील्ड में चली गई, लेकिन अबाउट टू टेक मतलब अबाउट टू टेक देयर प्लेस, मतलब अपना स्थान लेने ही वाले थे। तो अपना स्थान पूरी टीम एक जगह पे कहीं लेगी, या टीम के जो खिलाड़ी हैं एक एक करके अपने एक एक स्थान पे जाते हैं? टीम के जो खिलाड़ी एक एक करके अलग अलग जगह पे जाते हैं, तब वहां पे ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कंसीडर होगा। जब नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कंसीडर होगा तो नंबर प्लूरल रहेगा और जेंडर कॉमन रहेगा, ये देयर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो फर्स्ट इंप्रेशन बच्चों को यही आएगा, यार ये तुम कलेक्टिव नाउन है और यहाँ पे देयर दिया है तो गलत है, जबकि यहाँ पे इट्स आना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही दिया है भाव के अनुसार, क्योंकि जो कलेक्टिव नाउन होता है वही नाउन ऑफ मल्टीट्यूड होता है, बस उसका सेंस से हमको पकड़ना होता है। यहाँ पे देखिए नाउ यूज हुआ है, नाउ का मतलब क्या होता है? अब। एडवर्ब ऑफ टाइम है, टाइम में कौन सा टाइम है? प्रेजेंट टाइम। जब टाइम ही प्रेजेंट का है तो वर्ब भी प्रेजेंट का रहेगा। कोई दिक्कत? सी ऑप्शन। दिक्कत है कि नहीं है? नो सर, नो प्रॉब्लम। नहीं, हाँ ठीक है, ओके। 59। सर इसमें कौन सा ऑप्शन होगा सर? इसमें जो वाज है, वाज की जगह इज होगा। तो आप देख लीजिए कि किस, अच्छा नहीं हमने गलत काट दिया, रुकिए, कौन सा? बी ऑप्शन, सॉरी, वाज की जगह मैं गलत कर दिया, बी ऑप्शन होगा यहाँ पे, सी नहीं, बी ऑप्शन होगा, सॉरी, बी ऑप्शन, ठीक है। जो बी ऑप्शन में वाज दिया है, वाज ना होकर के इज होता, ठीक है, ओके। अभी भी देखिए ह्यूमन एरर टाइप का है। They brought to themselves this disaster. They brought to themselves this disaster. छोड़ दिया आगे जो भी। Them
सेल्फ, तो देम प्लूरल है ना, तो प्लूरल के साथ सेल्फ ना लग के सेल्फ्स लगेगा, तो यहाँ पे देम सेल्फ्स होना चाहिए था। ठीक है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन 59 का सी। 60, the letter has been written, I insist on it being sent at once. बढ़िया क्वेश्चन। The letter has been written, सेमी कॉलन, आगे क्या है, I insist on it being sent, it being sent at once है क्या, at once। ठीक है, अब देखिए आई इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट के साथ ऑन ही आता है ना, ठीक है। ओके, और ऑन है तो उसको प्रीपोजिशन चाहिए, सॉरी ऑन है तो प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इट भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट कौन बन रहा है, बीइंग। मनोज जी आप अभी आ रहे हैं क्या, मिस्टर मनोज प्रजापति आप अभी आ रहे हैं क्या? सर मैं थोड़ा सा आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हूँ, सॉरी सर। अच्छा कोई बात नहीं। ये जीरंड है, और किसी भी जीरंड के पहले प्रोनाउन नहीं आएगा, बल्कि वो प्रोनाउन जिस पर्सन और जिस नंबर का है, उसी पर्सन उसी नंबर का पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा, तो ये इट्स होना चाहिए, ITS। ठीक है, ओके। Our gardener, which is very lazy, says that there will be no apples this year. आप लोगों को सबको अपनी PDF दिख रही है कि नहीं, कि मैं लिख दूं? दिख रही है। Our gardener फिर कॉमा आ गया, which is very lazy, जो बहुत लेजी कौन है, गार्डियन। गार्डियन तो इंसान है ना, इंसान के लिए रिलेटिव प्रोनाउन व्हिच नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, दैट की हु सर। लेकिन हु की जगह आप दैट भी तो यूज करते हैं सब्जेक्टिव केस में, लेकिन वो तब यूज होगा जब आपका क्लॉज जो है क्लॉज जो है डिफाइनिंग होगा, यहाँ पे नॉन डिफाइनिंग कॉमा लगा था, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हु ही आएगा। ठीक है, तो 61 का ये ऑप्शन। 62, कल हम लोगों का नया टॉपिक शुरू होगा। अब उसमें दो चीजें हैं, चूंकि आप लोगों ने इसको कंप्लीट करके तब बात करता हूँ, ठीक है, मुझे याद दिलाइए कि सर कल टॉपिक क्या चलेगा। somebody who I enjoy reading is Tagore. Somebody who I enjoy reading, ठीक है, is Tagore. Who I enjoy reading, तो यहाँ पे एंजॉय के लिए जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एंजॉय का सीधा ऑब्जेक्ट ही आ गया, मैं अपने आप को आनंदित नहीं करता हूँ, बल्कि पढ़ने से आनंद लेता हूँ। ठीक है, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है, तो एंजॉय कौन करता है, आई एंजॉय करता है। ठीक है, क्या एंजॉय कर रहा है, पढ़ना। किसको पढ़ना, किसी को भी, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ पे हु की जगह क्या हो जाएगा, whom I enjoy। ठीक है, ओके। 63, I would like to avail a 15 days holiday this summer, तो क्या होगा, I would like, ऑप्शन बताइए। अनिता मैडम आर यू देयर, अनिता मैडम है क्या? यस सर।
यहाँ पे देखिए अंटा मैडम एकदम क्लियर है ऑप्शन, और ये एनडीए का क्वेश्चन है मैडम, देखिए विच वन होगा कौन सा, पहला दूसरा तीसरा? दूसरा। दूसरा, सेकंड, सी ऑप्शन जो ए के सामने है, टू अवेल माई सेल्फ ऑफ। ठीक है, तो अवेल के बाद तुरंत माई सेल्फ आया, और जिस चीज को अवेल करेगा उसके पहले ऑफ आएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। और आप लोग एक चीज देखिए कि अवेल वाला जो वर्ब है, अवेल वर्ब कितनी बार रिपीट हुआ है, इससे ये भी पता चलता है कि अवेल वर्ब से क्वेश्चन बनने की फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है, हेंस इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। 64। अच्छा हो गया। उसके बाद देखिए आईएएस मेंस के है, आईएएस मेंस का होगा, ये असिस्टेंट कमांडेंट का होगा। उसमें क्या होता है कि इन्होंने वो आईएएस में और असिस्टेंट कमांडेंट में और जियोलॉजिकल सर्वे तमाम है, इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर्स के लिए जो है क्लास 1 की सीधे जॉब है वो। तो उसमें क्या है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आती है, एक सेंटेंस दे देगा, उसमें 1 2 3 कितने भी एरर हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको रीराइट करना होता है, पुनः लिखना होता है। तो मैं लिख रहा हूं, each of the answers was not wrong। बहुत बढ़िया, each of the answers was not wrong, was not wrong। हिंदी में अगर बात करें तो प्रत्येक उत्तर गलत नहीं था। तो इसको ये कहना सही है कि प्रत्येक उत्तर गलत नहीं था, या कोई भी उत्तर गलत नहीं था? सर कोई भी उत्तर गलत नहीं था। कोई भी उत्तर गलत नहीं था, और उत्तर तो केवल 2 ही नहीं रहे होंगे, क्वेश्चन पेपर में 2 से अधिक रहे होंगे। तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे, नन ऑफ द आंसर्स, वाज की जगह, क्योंकि आंसर्स काउंटेबल नाउन है तो काउंटेबल हो जाए तो क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। तो इसमें 2 एरर हमको करेक्ट करना पड़ता, तो इसको मैं पूरा लिख देता हूं, नन ऑफ द आंसर्स वर। अच्छा, जब नन खुद ही नेगेटिव है तो यहाँ पे नॉट फिर नहीं रहेगा। ठीक है, 3 एरर मिल गया। तो नन ऑफ द आंसर्स वर रॉन्ग, ये रॉन्ग की स्पेलिंग ऊपर मैंने गलत लिख दी थी। बात समझ में आ गई? ओके सर तो यहाँ सर ये रॉन्ग का करेक्ट कर देंगे ना सर? एक सेकेंड, जब आप इसको पढ़िए तो 2 मिनट रुकिए, तो 2 मिनट रुकिए, मैं भी समझ लूं, हो सकता है मैं झटके में कम समझाऊं। 1 मिनट। ईच ऑफ द आंसर्स वर नॉट रॉन्ग, क्या कह रहा है, प्रत्येक सवाल गलत नहीं था, यानी सही था। ये सर क्वेश्चन में नॉट करेक्ट दे रखा है, सीट में सर करेक्ट दे रखा। अच्छा, नो वो नहीं, गलत ही लिख दिया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। कौन, मनीषा, करेक्ट। ईच ऑफ द आंसर्स वर नॉट करेक्ट, यानी कि सभी गलत थे ना? बोलो भाई। यस सर। ईच ऑफ द आंसर्स वर नॉट करेक्ट, प्रत्येक आंसर सही नहीं थे यानी गलत थे। तो नन ऑफ द आंसर्स वर, यहाँ पे रॉन्ग की जगह करेक्ट कर देंगे ना। हो गया? यस सर। ठीक है, ये समझ में आया कि अभी कोई डाउट है क्या, दोबारा में लिख दूं? नो सर। ठीक है, ओके। अब मुझे, ठीक है, ओके। He enjoyed during the holidays. He enjoyed during the holidays। 2019 का क्वेश्चन है क्या? तो he enjoyed himself during the holidays, एकदम सही हो जाएगा, सिर्फ एक ही एरर था यहाँ पे। थर्ड, वन शुड हेल्प हिज फ्रेंड इन डिफिकल्टी, बढ़िया सवाल है। वन शुड हेल्प हिज फ्रेंड्स इन डिफिकल्टी।
शुड हेल्प, हु शुड हेल्प, वन। वन क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो एक बार सेंटेंस में अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज हो गया तो उसको रेफर करने के लिए सेंटेंस में आगे कोई भी वर्ड आता है तो वन की फॉर्म में रहेगा। हिज फ्रेंड, उसका फ्रेंड, उसका किसका? वन का। और हिज क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे वंस आ जाएगा, ONE apostrophe। is clear? Yes. Fourth, Yes, sir. when I was a child, ये हो चुका है, कर लीजिएगा। When I was a child, I enjoyed to eat ice cream in the bench। तो होगा when I was a child, I enjoyed myself eating myself। enjoyed के बाद myself और to eat की जगह eating। I enjoyed myself eating ice cream in की जगह on the bench। One must do what he thinks best। One must do what he thinks best। ठीक है, क्या कह रहा है? हर किसी को वही करना चाहिए जो उसे अच्छा लगता है या जो उसकी समझ से अच्छा है। He thinks, thinks एक फाइनाइट वर्ब है। Who thinks? he। और he किसके लिए आया है? वन के लिए आया है। तो सेंटेंस में अगर एक बार इंडेफिनिट प्रोनाउन वन यूज हो गया, वन को रेफर करने के लिए कोई भी वर्ड आए दोबारा तो हमेशा वन के ही फॉर्म में आएगा। चूंकि सब्जेक्टिव केस में थिंक के लिए सब्जेक्ट है तो यहाँ पे वन ही आएगा। एनी डाउट? बोल दो भैया। नो सर। नेटवर्क ठीक है? नो सर। तो यहाँ पे वंस नहीं होगा, apostrophe नहीं लगेगा। यस सर। नहीं, वंस नहीं होगा, वन होगा, क्योंकि थिंग्स वर्ब है ना, तो वर्ब के सब्जेक्ट की जगह है। देखिए ही सब्जेक्टिव केस में है ना। यस सर। हेलो, तो थिंग्स के सब्जेक्ट की जगह है तो सब्जेक्ट वन ही रहेगा। तो वन सब्जेक्ट भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा। पजेसिव एडजेक्टिव की जरूरत होती, पजेसिव एडजेक्टिव की जरूरत होती तब वंस लगाते हैं। जैसे यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव उसका फ्रेंड ना, इसलिए यहाँ पे वंस आ गया था। ठीक है, और यहाँ पे वो का भाव दे रहा है, वो जो सोचता है। एक मिनट ये बताइए, व्हाट यहाँ पे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? जल्दी बताइए। रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव किसी का माइक ऑन हो जा रहा है। जो रिलेटिव प्रोनाउन है, हर रिलेटिव प्रोनाउन का अपना एक एंटीसीडेंट होता है। इसका एंटीसीडेंट कौन है? सर व्हाट तभी यूज होता है जब एंटीसीडेंट नाम मेंशन हो सर। ना मेंशन हो तो वो क्या सोचता है वो दिया ही नहीं। होल्ड ऑन, वो क्या सोचता है वो दिया ही नहीं है। क्लियर? एक और मैं पूछ लेता हूँ, यहाँ पे एक वर्ड है बेस्ट। बेस्ट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडवर्ब है सर। जी हाँ, ये एडवर्ब है। एडवर्ब आप डिग्री कहेंगे सर इसको? नहीं, क्वालिटी। ओके सर। हाँ डिग्री होगा, ठीक। क्वालिटी तो डिग्री होगा, ठीक कह रहा हूँ। बहुत ज्यादा क्वेश्चन है क्या भाई? माई फ्रेंड इज यंगर देन मी। ध्यान से देखिए, माई फ्रेंड इज यंगर, तुलना किसकी हो रही है? सब्जेक्ट की। और यहाँ पे इज वर्ब है, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, तो आगे ऑब्जेक्टिव केस आएगा नहीं, सब्जेक्टिव आएगा। देन आई। क्लियर है? ओके, ये 7 नंबर लेट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर लेट वाला देखिए, एक वर्ब होता है लेट। लेट का मतलब है अलाउ करना, टू अलाउ या टू परमिट या टू प्रपोज, प्रस्ताव रखना। अब लेट जो है, इसके पॉसिबली 3 भाव होते हैं। अब 3 में से चाहे जो भाव दे, अलाउ कोई करेगा, किसी और को करेगा, ट्रांसटिव। परमिट कोई, परमिशन कोई देगा, परमिट कोई करेगा, किसी और को करेगा, ट्रांसटिव। प्रपोज, प्रस्ताव, प्रस्ताव कोई रखेगा, किसी से किसी बात करेगा, ट्रांसटिव। तो हर हालत में लेट जो होता है हमेशा एक ट्रांसटिव वर्ब है। इसलिए लेट वर्ब के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आता है, हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। और इस ऑब्जेक्ट के बाद
एक वर्ब आता है और वह वर्ब हमेशा V1 फॉर्म में रहेगा। क्यों रहेगा? जो पुराने बच्चे हैं उनको पता होगा कि लेट अगर मेन वर्ब है तो लेट वर्ब के बाद इन्फिनिटिव विदाउट टू आता है, और इन्फिनिटिव विदाउट टू V1 ही तो होता है ना। ये सर। क्वेश्चन नंबर 7, लेट हिम, लेट ट्रांसिटिव वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट आ गया। लेट हिम एंड आई गो टुगेदर, एंड आई गो टुगेदर। अब देखिए एंड ने एक तरफ हिम को जोड़ा, एक तरफ आई को, दोनों ही तरफ क्या है? प्रोनाउन है। तो एंड ने अगर दो प्रोनाउन को जोड़ा है तो दोनों प्रोनाउन का केस सेम होना चाहिए भाई, ठीक। तो या तो ये गलत है या ये गलत है। अगर आप इधर से लें गो का ये सब्जेक्ट बन गया आई, तो इसको आपको लगेगा नहीं ये तो सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, तो ही करिए। लेकिन लेट ट्रांसिटिव वर्ब है, इधर से अगर आप ले तो ये ऑब्जेक्ट सही है तो इसको गड़बड़ करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई पूछता है गो टुगेदर कौन, हु शुड गो टुगेदर, बोले इतना, लेट हिम एंड आई, ये पूरा का पूरा जो है क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा एज अ फ्रेज, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हिम ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा, ठीक। 8 नंबर, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज इन देयर बेस्ट ड्रेस। बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल was in their best dress, ठीक है। देखिए ऐसे लग रहा है ना कि लड़का और लड़की दोनों थे तो प्लूरल वर्ब आना चाहिए, लेकिन दोनों ही ईच से क्वालिफाइड है तो एक एक बार में एक की बात होगी, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। और देयर बेस्ट ड्रेस, उनके बेस्ट ड्रेस, तो देयर तो प्लूरल तब आता है जब ये प्लूरल कंसीडर होते हैं, लेकिन ये सिंगुलर ही कंसीडर हो रहा है ना, तो यहाँ पे हमको सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। अब सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव जो होगा वो या तो हिज होगा या हर होगा या इट्स होगा। अब क्या लगाए? तो जब इस तरह की सिचुएशन आए और ये पजेसिव एडजेक्टिव है प्रोनाउन जिस नाउन को रेफर कर रहा है, यहाँ पे एक मैस्कुलिन जेंडर का एक फेमिनिन जेंडर का, अब हम क्या करें? मैस्कुलिन का लगाएं कि फेमिनिन का लगाएं कि न्यूट्रल का लगाएं? तो न्यूट्रल की तो पॉसिबिलिटी नहीं, तो न्यूट्रल काट दे रहे हैं, बचा दो ही, मैस्कुलिन और फेमिनिन, तो हिज या हर। तो देखना पड़ेगा कि जो प्रोनाउन हम लगा रहे हैं जिस जगह पर, प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव जिस जगह पे है उससे नजदीक वाला नाउन किस जेंडर का है। जिससे नजदीक कौन नाउन है? गर्ल है, और फेमिनिन जेंडर का है तो हम फेमिनिन का लेके चलेंगे। क्लियर? यस सर। और ये वैरायटी इंपॉर्टेंट है भाई। both of them did not partake in the function, दोनों ने ही फंक्शन में हिस्सा नहीं लिया। तो दोनों में नहीं लिया तो हम कह देना एक ने भी नहीं लिया, कोई ने भी नहीं लिया, तो दो ही है, तो दो के लिए क्या हो जाएगा? नाइदर। तो नाइदर ऑफ देम took part in the function, बोलिए नॉट हट जाएगी क्योंकि नाइदर खुद ही निगेटिव है। बात समझ में आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। तो ये हो जाएगा नाइदर of them took part in the function. ओके, ये इम्पोर्टेंट है। भी यूज कर सकते हैं सर? क्या? नहीं, नन नहीं करेंगे क्योंकि बोथ, जैसा सुनिए क्वेश्चन में क्या दिया है? बोथ दिया है ना, तो बोथ बता रहा है कि दो ही लोग हैं। बोलिए भाई। हेलो? यस सर। हाँ सर, समझ रहे हैं। नहीं बताओ, दुखी ना हो, बताओ जो कहना चाहते। दुखी नहीं होना है सर। हम ये कह रहे सर, अगर यहाँ पे नन का प्रयोग कर दें तो गलत नहीं होगा सेंटेंस? गलत हो जाएगा। नहीं, सेंटेंस नहीं, ध्यान से समझिए। ऐसा नहीं कि अपने मन से आप कहीं सेंटेंस लिखा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसकी बात हो रही है, और क्वेश्चन नंबर 9 को रीराइट करके करेक्ट करना है। तो जब क्वेश्चन नंबर 9 को हम लिखेंगे, इसलिए आप फंसना नहीं चाहता, बेमतलब इधर उधर लेके जाते हो, फंसा देते हो। इधर देखो बोथ, ये नहीं है कि ये सेंटेंस अपने आप में सही
की गलत, उसमें जो सेंटेंस दिया है उसका करेक्ट वर्जन हमें निकालना है ना। तो देखो Yes, sir, ये yes. both of them did not partake in the function ना। Yes, sir. The function, ठीक है। अब आपको ये कह रहा है कि जो दिया गया ये सेंटेंस है इसको करेक्ट करके लिखिए। तो अगर आप कह रहे हैं कि इसको करेक्ट करके हम ऐसे लिख दें, none of them took part, ठीक है, आगे नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो none का मतलब क्या हुआ सर्वेश? कोई नहीं। कितने में से? Yes, दो sir. या दो से अधिक में से? 2 से अधिक में से। 2 से अधिक में से कोई नहीं, नेगेटिव ही, लेकिन 2 से अधिक में से कोई नहीं। और यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया? बोथ ऑफ देम। बोथ क्या Yes, कहता है? 2 या 2 से अधिक? 2, केवल 2। 2, केवल 2 ना। तो यहाँ पे Yes. क्या कह रहा है? यहाँ बात 2 की हो रही है और नन कह देगा 2 से अधिक। मिसमैच हुआ कि नहीं? हाँ सर, गलत हो गया। कोई दिक्कत? नो। तो जब 2 ही है और 2 में से एक भी नहीं कंसीडर हो रहा तो यहाँ पे नन न लगा के नाइदर लगा दीजिए। बोलो भाई। यदि सर हम इसको ऐसे ही रहने दे तो भी तो ठीक ही है। बोथ ऑफ कैसे? देम सर, ना नहीं मैडम, आप अपना क्लास नोट्स कॉपी खोल के देखिएगा। बोथ इज अ पॉजिटिव वर्ड। बोथ हमेशा सकारात्मक भाव देता है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट लगा दिया तो नेगेटिव हो गया ना। ओके, क्लियर है? तो नकारात्मक देने के लिए हमारे पास नाइदर और नन है। क्लियर? ओके। यस सर। हाँ बताओ। जी अनीता मैडम बताइए। नहीं सर ठीक है। देखिए जो सुनिए, जैसे बोथ है ना, बोथ इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वर्ड, ठीक है। ये हमेशा सकारात्मक भाव देगा, ठीक है। ईच जो है ऑलवेज अ पॉजिटिव वर्ड, सकारात्मक भाव देगा, ठीक है। वहीं पे नन या नाइदर ये हमेशा नकारात्मक शब्द है, ये हमेशा नेगेटिव सेंस देंगे। ऑलराइट मैडम? ये सर। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे था कोई, जैसे यहीं पे देखें क्वेश्चन नंबर 1, इसी का आईएएस वाला जो है क्वेश्चन नंबर 1, ईच ऑफ द आंसर्स वाज नॉट करेक्ट। क्या कह रहा है? प्रत्येक उत्तर सही नहीं था। नहीं आ गया ना, नकारात्मक आ गया ना। सर तो हमें नकारात्मक वाला यूज करना पड़ेगा। और नकारात्मक कौन है? नन है और नाइदर है। तो नाइदर तो केवल 2 में से कोई। सॉरी मैं यहाँ पे मैं यहाँ प्लस साइन लगा दी, ये नेगेटिव होगा, ठीक है। तो नाइदर तो तब लगता है जब 2 में से एक नहीं, लेकिन उत्तर है तो कई होंगे, तो 2 से अधिक ले लिए तो नन हो जाएगा। बात समझ में आई? ये सर क्योंकि नन खुद ही क्लियर है ना, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये खतरनाक टाइप का, क्योंकि हम लोग कहने के लिए तो कुछ भी कह देते हैं ना, ठीक है। किस क्वेश्चन पे थे? 9। तो क्लियर हुआ सर्विस तुम्हारा? हाँ सर क्लियर है। ठीक है। अब नहीं क्लियर होगा सर। बोले कौवा सफेद रंग का होगा तो क्या होगा? बोले उसको तब बगुला कहेंगे ना। नहीं सर, 10 बोल देगा तो और गड़बड़ हो जाएगा। होल्ड ऑन, ये इंपॉर्टेंट है। अनइजी लाइज द हेड हु वियर्स द क्राउन। तो यहाँ पे जो हु है, हु की जगह दैट होगा, ठीक है। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इट्स अ सेइंग, ध्यान रखिएगा। आपके कहीं आएगा तो यही आएगा। 11 नंबर। यस सर, ये लाइन था ये। अरे भैया चुप हो जाओ यार, मैं क्लास ले रहा हूँ। आई एम नॉट इन डिस्कशन मूड, ठीक है। ही इज वन ऑफ, हाँ जेन्युइन डाउट हो तो क्लियर करिएगा आप। He is one of the noble men who have sacrificed his life for the nation. He is one of the noble men who have sacrificed. देखो ये सीट को मैंने ही टाइप किया है, इसमें हो गई है गलती टाइपिंग करने में, और जो मैंने गलती किया है उसकी वजह से ये सेंटेंस करेक्ट हो गया है। एक्चुअली सेंटेंस होना चाहिए था He is one of the noble men
who has sacrificed his life for the नेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे हैज होना चाहिए था, जो पॉसिबली मुझे लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हैज का हु हैज सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द नेशन, तो हैज सिंगुलर नंबर का वर्ब है, और नेशन की लाइफ किसने सैक्रिफाइस किया? मैन ने, और मैन कैसा है? प्लूरल है। ठीक है, तो जब इस का सब्जेक्ट ही प्लूरल है तो ये भी किस में आएगा? प्लूरल में, तब जाकर के हैव हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी ये हो रही कि ऐसा रहा होगा क्वेश्चन, जो मैंने गलत टाइप कर दिया होगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि मान लीजिए क्वेश्चन में हैव ही दिया है, तो यहाँ पे वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल ही आएगा, तो हो सकता है सिंगुलर रहा उसको प्लूरल करना रहा। दो ही पॉसिबिलिटी बन रही है। आगे बढ़ जाए सर, और एज की जगह डियर लाइफ भी तो होगा सर। अरे एक सेकेंड नहीं है, सही है। ठीक है, थैंक यू मैडम, थैंक यू। अरे भैया सही है, बिल्कुल सही है, मैं इधर ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, ये देर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू मैडम, थैंक यू। 12 नंबर, Orwell is one of those authors who do his best. Orwell is one of those author, उन authors में से एक है who do his best, तो यहाँ his की जगह भी क्या हो जाएगा? there हो जाएगा। ठीक है ना, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं सर, जैसे अगर देयर हो जाएगा वहां पे, तो जो लाइफ है तो लाइफ्स हो जाएगा। कहाँ पे? उसी में he is one of the, हाँ कर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न में है ना, करना पड़ेगा। ठीक है, एकदम लाइफ्स हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, और 12 में हिज की जगह देयर बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लीज एक्सक्यूज। अब यहाँ देखिए कोई ऑप्शन नहीं दिया है आपको, असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम का है, 2019 का ताजा क्वेश्चन है। राइट द करेक्ट प्रोनाउन, तो क्या हो जाएगा? माई। तो माई प्रोनाउन है कि पजेसिव एडजेक्टिव है? पॉजिटिव एडजेक्टिव सर। What is the other name for possessive adjective? This is your homework. स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, संगीता जी बताइएगा। If anybody knows the truth, let them tell it. तो anybody है ना, तो let them नहीं होगा, him होगा। them की जगह him हो जाएगा। 40 नंबर, anybody का रेफर कर रहा है, them की जगह him हो जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई। 50 नंबर, who do you wish to see? इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों को पहले से पता है कि जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट उसके बाद आएगा, और मेन वर्ब उसके बाद आएगा। हाँ या ना? ठीक है, तो विश कौन करेगा? यू करेगा। क्या विश करेगा? टू सी का मतलब देखने से, मिलने से है, तो मिलने का काम कौन करेगा? यू करेगा। पर मिलेगा तो किसी और से ना, तो किससे मिलना चाहता है ये पूछ रहा है। तो ये जो सवाल किया, क्वेश्चन किया गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन किया गया, तो क्वेश्चन के माध्यम से सब्जेक्ट के बारे में सवाल किया गया कि ऑब्जेक्ट के बारे में? ऑब्जेक्ट के बारे में। तो हु ना होके हुम हो जाएगा। एनी डाउट? थैंक यू एवरीवन, आई एम गेटिंग लेट। ये जो महिलाएं हैं जिनको किचन के लिए होल्ड और जिनको किचन के लिए देर होती है, उनको बता दें कि आप सरकारी नौकरी जब करेंगे ना, तो देश आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी। आई एम गोइंग टू पिक अप माई वाइफ, शी इज नाउ ऑन स्कूल ड्यूटी। अभी उनकी ड्यूटी चल रही है, रीजनल स्पोर्ट्स मीट हो रहा, अभी उन्हीं का फोन आया था। ठीक है, तो मेंटली हर चीज के लिए तैयार रहिएगा। वो ब्रिटिश जमाने की सरकारी नौकरी नहीं है,
डरा नहीं रहा हूँ मैं स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ओके थैंक यू, प्लीज रिलीव मी। वेलकम वेलकम एवरीवन, वेलकम वेलकम। ओके सर, थैंक यू सर। ओके संध्या ठीक है, बढ़िया चल रहा है।